गाइस आज मैं वापस आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी बुक के बारे में बात करने के लिए। तो गाइस आप बताइए, आप एक बुक क्यों पढ़ते हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड अ बुक रीडिंग? मैं अपनी बात करूँ, द वन ऑफ द रीज़न मेरे बुक पढ़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है द पर्सपेक्टिव। द पर्सपेक्टिव, जो आपको नया पर्सपेक्टिव मिलता है हर बार एक चीज़ को पढ़ने से। एक नया विजन मिलता है, एक नई वोकेबलरी मिलती है, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो उसी एक्सपीरियंस को बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी बुक जो मैंने अभी अभी एक्सपीरियंस करी है एंड आई एम गोइंग टू से दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ बुक रीडिंग टिल डेट। आज मैं बात करने वाला हूँ आपने सुना होगा कि मतलब सीता जी का भी पर्सपेक्टिव बहुत सारे राइटर्स ने दिया है, बहुत सारे अच्छी तरीके से दिया गया है, जिससे कि आपको पता चलता है, उनकी फीलिंग्स आप समझ सकते हो। और उनमें से एक तो मैंने पढ़ा भी है, द सीता बाय देवदत्त पटनायक, बट द वे इट इज़ रोट इज़ सो ब्यूटिफुल। चित्रा बनर्जी कभी भी आपको नेवर गेट डिसअपॉइंट तो करेगी ही नहीं कभी भी। द लास्ट बुक आई रेड ऑफ चित्रा बनर्जी वॉज द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। उसके बाद द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स पढ़ना वॉज लाइक अ पीस ऑफ केक। जब मैंने इस बुक को देखा, आई न्यू इट कि मुझे ये बुक चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए एक नया एक्सपीरियंस, एक नई सोच, एक नया राइटर का पर्सपेक्टिव। एंड विद दैट थिंकिंग जब मैंने इस बुक को उठाया, एक्सपेक्टेशंस थी बट इट्स वे हायर देन एक्सपेक्टेशंस। बुक के बारे में बात करें, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स चित्रा बनर्जी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत नावल है, जो कि उनके एक अडेप्टेशन है ऑन रामायण, बट थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीता के बचपन से लेके टिल द डेट ऑफ द फाइनल, जब वो फाइनल टाइम पे राम जी के रॉयल कोर्ट में खड़ी थी, टिल डेट उनकी पूरी जो जर्नी है, इट्स ऑल अबाउट दैट। रामायण क्या है? जब कोई सवाल पूछे तो मेरे लिए पहले रामायण थी राम जी की वीरता, रावण का प्रपंच, हनुमान जी की बहादुरी, ये सब था। बट आफ्टर आई रेड फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स, द ओनली वर्ड दैट आई कैन डिस्क्राइब इट्स self. The Ramayana is all pointed to one singular word, सम्मान। ये सारा पॉइंट आत्मसम्मान का है। जब कैकेयी ने दशरथ को बोला कि राम को वनवास दे, इट वॉज बिकॉज उसे लगा कि उसके बेटे की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। जब सीता मैया पर अटैक किया, इट वॉज बिकॉज को रिस्पेक्ट नहीं मिली। जब रावण ने सीता मैया का अपहरण इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि उसके साम्राज्य की रिस्पेक्ट दांव पे है, उसकी बहन की रिस्पेक्ट दांव पे है। राम जी ने सीता मैया को बचाया क्यों? क्योंकि वो प्यार था एंड क्योंकि वो रघुकुल की रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो रघुकुल की वधू थी और राम जी के लिए उनके कुल का सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड इन दी एंड जब उन्होंने राम जी ने सीता मैया को छोड़ा, इट वॉज बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। जो उनकी रिस्पेक्ट थी राम राज्य, उनके साम्राज्य की, उनको चाहते नहीं थे कि उनकी जो सोच है, उनके जो साम्राज्य में एक कोई उनको ऊपर उंगली उठा सके या फिर सीता मैया के ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए उन्होंने उसे बाहर भेज दिया, उन्होंने उन्हें निकाल दे दिया। एंड इन द टिल द लास्ट एपिसोड, जब लास्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं द वे सीता मैया डिसाइड्स कि मैं वापस अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, इट्स अबाउट माई रिस्पेक्ट, माई सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं नहीं करूँगी। वाई शुड ऑलवेज वुमेन सेक्रीफाइस, और उन्हें हमेशा क्यों उन्हें इनोसेंस प्रोवाइड करनी पड़ी, क्यों ऐसा? द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुक इज सो अमेजिंग। द बुक कुड ऑलरेडी बी सेड टू बी इन वन सिंगल वर्ड एंड इट्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को लेके जो भी युद्ध हुआ, जो कहानी में लेके दिस रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट ऑफ द बुक। जिस तरीके से वो बुक लेके चलती है एंड टिल द एंड इट डिलीवर्स इट, इट्स रियली अमेजिंग। मैं यूजुअली बुक को पढ़ के इमीडिएटली नहीं कहता, आई थॉट कि चलो थोड़ा टाइम लेते हैं एंड कल वीडियो बनाएंगे या फिर प्रोबेबली नहीं बनाएंगे, बट आई हैड टू
टेल यू गाइस कि कितनी अमेजिंग बुक है। बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, बुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बट रीडिंग दिस बुक एंड लर्निंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्पेक्ट, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्पेक्ट को गेन करने का एंड दूसरों की रिस्पेक्ट करने का, दैट्स द थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस बुक। एंड द अनदर थिंग दैट आई लव्ड एंड आई सीरियसली थॉट कि जो मैंने इस बुक से सीखी है, दैट्स लव। द वे लव इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट इज डिपिक्टेड इन द बुक इज रियली अमेजिंग। बुक में जिस तरीके से लव के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है कि हाउ लव कैन बी ट्रूथफुल, लव कैन बी हार्श, लव कैन बी डिवाइन एंड इट कैन बी पेनफुल एज वेल, एंड इन द एंड लव इज कंपैशन। लव इज कंपैशन जो लव और रिस्पेक्ट के बैलेंस पे जो बुक पूरी करती है, इट्स रियली अमेजिंग एंड दैट्स, वो तो कमाल की बात है। हमारी जो भी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में पॉइंट है जो कि प्यार एंड रिस्पेक्ट को लेके वो बैलेंस करती है। रामायण इज ट्रू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो गाइस इन द एंड मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में लव एंड रिस्पेक्ट का महत्व समझना चाहते हैं, या फिर आप एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे कि आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, आई गेस वर्ड्स फ्रॉम सम ब्रिलियंट राइटर्स और सम हेवनली बीइंग्स कैन बी हेल्पफुल। राम जी की कृपा हुई तो राम जी आपको आपके मझधार से ज़रूर निकालेंगे, जैसे उन्होंने मुझे निकाला है इस बुक को लेके, गारंटेड आपको भी निकालेंगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी धन्यवाद, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा और अच्छी करने के लिए। तो गाइस चलो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। होपिंग कि आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय सिया राम।